एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में एक बंदर डॉक्टर रहता था। वो शहर के सरकारी अस्पताल में बतौर जनरल फिजिशियन अपने फराइज सरंजाम देता था। वो रोजाना अपने फराइज अंजाम देने अस्पताल जाता था। एक हंसमुख और मजाहिया बंदर था। वो जो फल खाता पहले उसमें प्रोटीन इंजेक्ट करता था। अस्पताल से फारिग होने के बाद वो रेस्टोरेंट में चश्मा लगाकर बड़े स्टाइल से दबा के खाना खाता और चाय पीता था। खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में हाथ धोता, अपना चश्मा साफ करता, फिर काउंटर पर खड़े कैशियर को बिल अदा करके पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास चला गया। वहां गया तो उसने देखा उसकी कार का एक टायर पंक्चर था। पंक्चर टायर देखकर वो परेशान हो गया, फिर टायर तब्दील करने लग गया। टायर तब्दील करके वो कार चलाकर अपने अस्पताल की तरफ हो लिया। अस्पताल पहुंचकर उसने अपनी कार अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कर दी और फौरन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गया। वहां गया तो वहां कई मरीज पहले से डॉक्टर साहब के इंतजार में लंबी कतारों में लगे हुए थे। बंदर डॉक्टर साहब ने जाते ही फौरन बगैर वक्त जाया किए मरीजों का मुआयना शुरू कर दिया। बंदर डॉक्टर साहब एक मरीज को इंजेक्शन लगा रहे थे कि इंजेक्शन के दर्द से मरीज ने बेसाख्ता बंदर डॉक्टर साहब के महाने पर मक्का दे मारा। डॉक्टर साहब को मक्का इतना जोर से लगा कि डॉक्टर साहब का खुद का इलाज करना पड़ गया। वहां मौजूद नर्सेज ने डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर साहब का इलाज किया। नर्सेज ने बंदर डॉक्टर साहब को फल और दवा पेश की। डॉक्टर साहब फल और दवा खाने के बाद आराम कर रहे थे कि उनकी बंदरिया दोस्त उनसे मिलने आई और फूलों का गुलदस्ता लाई। बाद में डॉक्टर साहब अपनी बंदरिया दोस्त के साथ रेस्टोरेंट चले गए। वहां उन्होंने पिज्जा और बर्गर खाए। पिज्जा और बर्गर खाने के बाद दोनों ने अपने अपने चश्मे बाहर निकाले और चश्मे साफ करके पहन लिए। पिज्जा और बर्गर खा के वो वहां से चलने ही लगे थे कि अचानक शहद की मक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। मक्खियों के काटने से वो सूज गए और एम्बुलेंस पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर और उनकी बंदरिया दोस्त दोनों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। बंदर डॉक्टर साहब व उनकी बंदरिया दोस्त दोनों कई दिन अस्पताल में दाखिल रहे और दूसरे डॉक्टर उनका इलाज करते रहे। कई दिन अस्पताल में दाखिल रहने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम वो दोनों अपने अपने घर चले गए।